ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, उसमें आपने लिविंग नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा। लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, लिविंग नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है, लिविंग को किस तरीके से जो है नॉन लिविंग से अलग किया गया है, ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जिनके द्वारा हम लिविंग नॉन लिविंग को अलग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ा कि बायोडायवर्सिटी क्या है, बायोडायवर्सिटी कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो आज आप लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में आज आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टैक्सोनॉमी है क्या। टैक्सोनॉमी को बोलते हैं वर्गीकरण, मतलब ये एक बायोलॉजी का ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किस आधार पर किया जाता है कि नहीं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए हम लोग टैक्सोनॉमी नामक ब्रांच का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी is the branch of biology which deals with the study about identification, nomenclature and classification of an organism. Okay, तो और टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, तो कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। ठीक है, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस, क्योंकि कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिज्मों को क्लासिफाई करने का प्रयास किया। तो कहने का मतलब कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको माना जाता है, कैरोलस लिनियस को माना जाता है, जिन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम भी दिया था, जिसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो एक है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स अगर देखा जाए तो जो टैक्सोनॉमी है वो सिस्टमैटिक्स का एक ब्रांच है, आप कह सकते हो। ठीक है ना, तो सिस्टमैटिक्स भी एक प्रकार से इसी से जुड़ा हुआ चीज है। बहुत सारे लोग टैक्सोनॉमी को सिस्टमैटिक्स का ही बहुत सारे लोग टैक्सोनॉमी को सिस्टमैटिक्स मान लेते हैं या सिस्टमैटिक्स को टैक्सोनॉमी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। ठीक है, तो सीधा सीधा कहने का मतलब जो टैक्सोनॉमी होता है उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करना, नॉमेनक्लेचर करना, क्लासिफिकेशन करना, इन सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। बट जो सिस्टमैटिक्स है ये एक बहुत ही ब्रॉड ब्रांच है, आप कह सकते हो। ये पूरी तरह से जो है अगर देखा जाए तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी बेस पर आधारित है एक प्रकार से। ठीक, तो सीधा सीधा टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम आपको पहले बता रहे हैं कि ये जो आपका क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना। इसके पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बायोडायवर्सिटी में क्या था, बायोडायवर्सिटी में आपने क्या पढ़ा कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, डिफरेंट बहुत सारे, कई लाख जातियां हैं, है कि नहीं, कई मिलियंस स्पीसीज मौजूद हैं और सबका बॉडी का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, हैबिटेट सबका अलग अलग है। लेकिन इतने डिफरेंसेस होते हुए भी अगर देखा जाए तो हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्मों के बीच बहुत सारी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो उन सिमिलरिटीज के आधार पर, उन समानताओं के आधार पर अगर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में करते क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टर काफी सिमिलर हैं, काफी मैच करते हैं एक दूसरे के साथ, जो कैरेक्टर वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो सेम कैरेक्टर के आधार पर हम ऑर्गेनिज्मों का अलग अलग ग्रुपिंग कर देते हैं। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना, वर्गीकरण करना उनका मतलब क्लासिफिकेशन is the process by which classification is the process by which the process of grouping of organism on the basis of their similarity and dissimilarity is called classification। ऑर्गेनिज्मों को उनके सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड करना, यही क्या है, क्लासिफिकेशन है। जैसा मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और अगर हमें स्टूडेंट्स का अगर हमें मान लीजिए कुछ ग्रुपिंग करना हो तो हमें कुछ क्राइटेरिया चूज करना पड़ेगा, कुछ ऐसे फीचर्स चूज करने पड़ेंगे जिनके आधार पर हम आपको क्लासिफाई कर सकें, आपका ग्रुपिंग कर सकें। तो वैसे बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। जैसे हम हाइट को ले सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनका हाइट सेम है उनको अलग अलग ग्रुप का ग्रुपिंग कर दें, या उनके हम यूनिफॉर्म के आधार पर
है कि नहीं, उनकी यूनिफॉर्म के आधार पर, उनके हाइट के आधार पर, उनके कलर के आधार पर, या ऐसे बहुत सारे हम कैरेक्टर चूज कर सकते हैं जिनके आधार पर हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनका ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि क्लासिफिकेशन का महत्व क्या है, क्यों क्लासिफिकेशन किया जाता है? तो क्लासिफिकेशन करने का मेन एम ये है कि हमारी पृथ्वी पर जितनी लाखों प्रजातियां मौजूद हैं, कई मिलियंस स्पीसीज हैं, अगर उनके बारे में अगर हमें सेपरेट अलग अलग करके अगर हमें स्टडी करना हुआ तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो करते क्या है कि अगर हम स्टडी करने में आसानी हो, स्टडी करने में आसानी हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने में आसानी हो, इसलिए करते क्या है कि हम ऑर्गेनिज्मों को उनके कैरेक्टर के आधार पर अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड कर लेते हैं। अब अगर हम किसी ग्रुप के एक ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर लिए, किसी एक मेंबर का स्टडी कर लिए, तो लगभग उस ग्रुप के जितने अदर मेंबर्स हैं उनका भी लगभग स्टडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब सेम कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफाई किए गए हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अब जैसे हम कुछ एनिमल्स का नाम ले रहे हैं, तो आप बताइएगा उनमें ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो सिमिलर है, सेम कैरेक्टर है, और किस कैरेक्टर के आधार पर उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए डॉग, एलिफेंट, कैमल, रैट, रैबिट, ह्यूमन, मंकी, ओरंगुटान, चिंपैंजी, बुफेलो, हॉर्स, ये सब जितने भी एनिमल्स जिनका मैंने नाम लिया, अब बताइए ये सब, इनकी सबके बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, सबके बॉडी का कैरेक्टर अलग है, सबके बॉडी, सबका हैबिटेट अलग है, सबका है कि नहीं, सब अलग अलग तरीके से अपना लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, बट इनकी भी सिमिलरिटी क्या है, मतलब किस आधार पर इनको हम एक ग्रुपिंग क्या कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इन सबके बॉडी पर हेयर प्रेजेंट है, बाल प्रेजेंट है, इन सब में मेमोरी ग्लैंड या मिल्क ग्लैंड प्रेजेंट है, सब बच्चे पैदा करने वाले सब बच्चों को दूध पिलाते हैं, है कि नहीं। तो ये कॉमन कैरेक्टर हो गया। अब ये कैरेक्टर जितने भी एनिमल्स जिनका मैंने नाम लिया है सब दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब कि अब इस सेम कैरेक्टर के आधार पर हमने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का क्या नाम है, मैमल ग्रुप या मैमेलिया बोलते हैं हम लोग। अब मैमल्स या मैमेलिया ग्रुप में हमने क्या किया, इन सारे एनिमलों को क्या किया, रख दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अलग अलग एनिमलों को, अलग अलग प्लांट्स को, अलग अलग ऑर्गेनिज्मों को उनके सिमिलर कैरेक्टर के आधार पर उनको क्लासिफिकेशन करते हैं या उनका ग्रुपिंग करते हैं। जैसे मछलियां हो गई, मछलियां बहुत सारी हैं संसार में, बहुत सारे फिशेस हैं, तो मछलियों का जो ग्रुप बना है वो फिशेस ग्रुप है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप बनाए गए हैं ऑर्गेनिज्मों के। ठीक है, तो सिमिलर कैरेक्टर के आधार पर हम ऑर्गेनिज्मों का क्या करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, स्टडी में आसानी हो, अध्ययन करने में सुविधा हो, इसलिए। अच्छा, अब उसके बाद अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर क्या है, इसको आप कैसे समझेंगे? तो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी पृथ्वी पर अभी तक लगभग कितने, लगभग 15 लाख, कितने, लगभग 15 लाख, लगभग 1.5 मिलियन के बराबर, लगभग 1.5 मिलियन के आसपास ऑर्गेनिज्म अभी तक खोजे जा चुके हैं, और भी अभी पता नहीं कितने ऑर्गेनिज्म अभी भी कंटिन्यू खोजे जा रहे हैं, नए नए। तो जो भी नए ऑर्गेनिज्म खोजे जा रहे हैं तो पहले उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन किस बेस पे किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन पहले उनके कैरेक्टर को एनालाइज किया जाता है कि वो कौन कौन सा कैरेक्टर रख रहे हैं, मतलब उनका कैरेक्टर किस ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहा है। तो पहले उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, फिर नामनक्लेचर किया जाता है। नामनक्लेचर करने का मतलब उनका नामकरण करना। जैसा कि आप जानते हैं संसार में बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, और अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग जगहों पे उनका नाम अलग अलग होता है, जिसको आप लोग लोकल नेम भी कहते हैं, लोकल नेम या वर्नेकुलर नेम, है कि नहीं। तो अलग अलग लोकेलिटी के आधार पर उनका अलग अलग नाम होता है। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर उनके बारे में स्टडी किया जाता है तो हमें इंटरनेशनल नेम की जरूरत पड़ती है, ऐसा नाम जो पूरे विश्व में मान्य हो। इंटरनेशनल लेवल पे जो साइंटिस्ट हैं वो एक ही नाम का उपयोग करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके या उसके बारे में स्टडी करें। तो इसलिए हम करते क्या है, साइंटिस्टों ने अनुभव किया कि संसार में जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, उनका एक नाम दे दिया जाए, उनको एक नाम दे दिया जाए, और उस पर्टिकुलर नाम से, उस नाम से उनको पूरे विश्व में जाना जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं नामनक्लेचर सिस्टम, नामकरण करना, और उसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम देना। ठीक, तो हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक प्लांट का क्या होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, और उसी साइंटिफिक नेम से वो पूरे विश्व में जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो नामनक्लेचर करने का पर्पस यही है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए, यही क्या है नामनक्लेचर। जैसा आप जानते हो कि विश्व में बहुत सारी कंट्री हैं, हर एक जगहों पे भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन हमारा जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है, अंग्रेजी है। तो इंग्लिश अगर आपको मालूम है तो आप विश्व के किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, आप सर्वाइव कर जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है
है कि नहीं। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर एक किसी ऑर्गेनिज्म को इंटरनेशनल लेवल पर एक ही नाम से जाना जाए, इसलिए साइंटिफिक नेम देने की क्या किया गया, प्रयास किया गया। तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर करना। तो जो नॉमेनक्लेचर किया जाता है, जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है, इसका भी कुछ रूल है कि नहीं। अपने आप ऐसे नहीं किसी का भी साइंटिफिक नेम कुछ भी रख दिया जाए, तो उससे कुछ रूल्स बने हैं। तो जैसा कि पहला रूल क्या कहता है, नॉमेनक्लेचर करने का जो पहला रूल है वो ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं भी खोजा जाए, कहीं भी उसका डिस्कवर किया जाए, लेकिन उसका जो नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, उसका जो नामकरण किया जाएगा, वो हमेशा लैटिन वर्ड में किया जाएगा, लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा बहुत ही ओल्ड टाइप की लैंग्वेज है, ठीक है ना, जो कि अब कॉमनली यूज में नहीं आता जो है, लेकिन फिर भी क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर करते समय किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नॉमेनक्लेचर किया जाता है वो हमेशा लैटिन वर्ड में किया जाता है। ये तो पहला रूल है, चाहे वो स्पीसीज, वो जाति, वो ऑर्गेनिज्म किसी भी कंट्री में कहीं भी किसी भी प्लेस में खोजा जाए, लेकिन उसका नॉमेनक्लेचर हमेशा लैटिन वर्ड में ही करेंगे। ये तो पहला रूल था। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो नामकरण किया जाता है वो दो स्टेप से पूरा होगा, दो वर्ड से बनेगा उसका नाम। पहला नाम उसके जीनस का होगा, दूसरा नाम उसके स्पीसीज का होगा। मतलब जेनेरिक नेम प्लस स्पेसिफिक नेम इक्वल टू साइंटिफिक नेम। मतलब जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, जीनस नेम और स्पीसीज नेम को मिला करके साइंटिफिक नेम बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज हुआ। अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल ये कहता है कि जो जीनस का नाम होता है, जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो स्पीसीज का नाम है उसको हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल ये कहता है कि हमेशा जो है नॉमेनक्लेचर करते समय जो नाम राइट करेंगे हम उसे इटैलिक्स में लिखेंगे, तिरछे अक्षरों में लिखेंगे और लिखने के बाद अंडरलाइन कर देंगे, ठीक। और अगला रूल क्या कहता है कि एक बार अगर हमने नॉमेनक्लेचर कर लिया, एक बार नामकरण कर लिया, उसके बाद वो नाम हम जल्दी क्या कर सकते हैं, उसको रद्द नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक बार हो गया तो उसको माने काफी समय तक वो माने रहेगा फिर। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे रूल हैं जिनके आधार पर हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। आईसीबीएम क्या है, आईसीजेडीएम क्या है? एक्चुअली ये एक संस्थाएं हैं इंटरनेशनल लेवल की, जो कि प्लांट और एनिमल्स जो भी खोजे जाते हैं उनके नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है। उनका आइडेंटिफिकेशन करना, उनका नॉमेनक्लेचर करना, उनका क्लासिफिकेशन करना, ये सारी चीजें जो है इन संस्थाओं के ऊपर है, ठीक है। उसके लिए ये सब रिस्पॉन्सिबल है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, और इसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें हैं जो कि नॉमेनक्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या है, ये नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड चीज है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जैसा कि आपको नाम से ही मालूम चल रहा है, बाई मतलब होता है दो, मतलब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम की शुरुआत अगर देखा जाए तो कैरोलस लीनियस ने किया था। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया। इन्होंने क्या किया, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो नॉमेनक्लेचर किया जाता है वो दो पदों से, दो स्टेप में, दो वर्ड से पूरा होता है। पहला नाम उसके जीनस का, दूसरा नाम उसके स्पीसीज का होता है। इसको क्या बोलते हैं लोग, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है ना। मतलब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नॉमेनक्लेचर किया जाएगा वो दो स्टेप या दो वर्ड से मिलकर बनेगा, ठीक है ना। जो साइंटिफिक नेम दिया जाएगा वो दो वर्ड या दो स्टेप से मिलकर के बनेगा, जिसको हम लोग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक।